बार्बरिक और कर्ण में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे? जब बार्बरिक महाभारत के युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे तभी श्री कृष्ण उन्हें रोकते हैं। तभी श्री कृष्ण साधु का वेश बनाकर कहते हैं, कहाँ जा रहे हो बालक? बार्बरिक कहते हैं कि महाभारत का युद्ध देखने। तो श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे अस्त्र हैं जो आपको हानि पहुँचा सकते हैं। तभी बार्बरिक क्रोध में कहते हैं, जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो वहाँ के अस्त्रों का कोई महत्व नहीं रहेगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी विद्या पर इतना घमंड ठीक नहीं है बालक। तभी बार्बरिक कहते हैं, हट जाओ साधु, मुझे अंगराज कर्ण की मृत्यु से पहले उनसे युद्ध लड़ना है। तभी श्री कृष्ण कहता है कि कोई शक्ति तो दिखाओ अपने बाणों से। तो बार्बरिक अपने बाण से लगे हुए पेड़ पर पत्तों पर छेद कर देते हैं। उसी के बाद श्री कृष्ण चौंक जाते और तभी सोचते हैं कि यह अगर युद्ध में गया तो विनाश हो जाएगा। कि बार्बरिक की शर्त थी कि जिस भी तरफ का पक्ष हारने लगेगा उसी की तरफ से ही वो युद्ध लड़ेंगे। तो श्री कृष्ण को लगा कि अगर पांडव जीतते हुए नजर आए और कौरव अगर हारते हुए नजर आएंगे तो बार्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, जो कि बहुत गलत है। अधर्म की तरफ से अगर वो युद्ध लड़ेंगे तो सारा ही परिणाम अलग हो जाएगा। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा युद्ध अंगराज कर्ण से करवा दूं तो इसमें ना तुम्हारी हानि है और तुम्हें ज्ञात भी हो जाएगी तुम इस युद्ध में तुम्हारा क्या परिणाम हो। तो बार्बरिक कहते हैं कि तुम सबसे पहले अपने असली रूप में आओ, तभी मैं आपकी शर्त को मानूंगा। तभी श्री कृष्ण अपने विकराल रूप में खड़े हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूँ। तो बार्बरिक सबसे पहले प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अब चलो। तभी श्री कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखते और दोनों अदृश्य होकर कुरुक्षेत्र में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सारे योद्धा युद्ध कर रहे होते हैं। तभी दूर से एक बाण उनकी तरफ आता है और उनके पांव पर लग जाता है। तभी वह देखते हैं कि वो कोई और नहीं अंगराज कर्ण है और अंगराज कर्ण अपने रथ से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी बार्बरिक उनकी तरफ तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं और कर्ण भी अपने मुकाबले में तलवार निकाल लेते हैं। तभी दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। तभी बार्बरिक सोचते हैं कि आज मैं सृष्टि को दिखा दूंगा कि मैं हर शस्त्र से लड़ाई जीत सकता हूँ। तभी वे सारे शस्त्रों से युद्ध करते हैं। उसी के बाद दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हैं, जिसमें कर्ण अपने कवच से बच जाते हैं। लेकिन तभी बार्बरिक कहते हैं कि अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। तभी वे अपने तीनों बाणों को चलाने जा रहे होते हैं। तभी श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं और कहते हैं, अगर तुम अपने तीनों बाणों से कर्ण का वध नहीं कर पाए, कर्ण के कवच को नहीं भेद पाए, तो आपको अपना शीश दान में देना होगा। तभी बार्बरिक कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और तभी बार्बरिक कर्ण पर बाण छोड़ते हैं। पहला बाण जैसे उनके कवच को टकराता है तो बार्बरिक पूछते हैं, ये कैसे संभव है कि मेरा बाण कर्ण के कवच को नहीं भेद सकता। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके पहले बाण में कर्ण के कवच के अंदर 3 भाग है। आपने जैसे पहला बाण चलाया तो पहला बाण चलाने पर कर्ण के कवच को, पहले कवच को तोड़ने के लिए जैसे इंद्र का एक हाथी को मारने में जितना बल लगता है उतना बल आपके एक बाण ने लगाया। जब आपने दूसरा बाण चलाया कि इंद्र के वज्र को तोड़ने में जितनी ताकत लगेगी उतनी ताकत तुम्हारे दूसरे बाण ने लगाई। और तीसरा बाण जो कर्ण के कवच पर लगा, उस कवच में इतनी शक्ति थी कि इंद्र के वज्र के बराबर था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महान बार्बरिक, आप इस कलयुग के कल्याण के लिए अपना शीश दान दीजिए। तभी बार्बरिक तलवार उठाते हैं और अपना शीश उतार देते हैं। और भी ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।